मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। प्रवास टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। आगाज़ खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खरीफ की काश्त के लिए वाफिर यूरिया और खाद का जखीरा मौजूद, काश्तकार मुतमईन रहे। खाद की फरोख्त में बदउनवानी पर होगी कार्रवाई, जिला कलेक्टर। सियासी दुश्मनी या हादसा, सरपंच की जीत के बाद हारने वाले उम्मीदवार पर जीतने वाले उम्मीदवार के भाई का ट्रैक्टर से हमला, गांव में हलचल। एक वोट की कीमत वो अहमियत, एक वोट हार को बदल देता है। जीत में ससुर ने अमेरिका से आकर बहू के हक में दिया वोट, बहू की एक वोट से जीत। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने कहा कि जिले में मौजूदा खरीफ मौसम की फसलों की काश्त के लिए किसानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी यूरिया खाद का जखीरा मौजूद है और ऑफिसर को मशवरा दिया कि वो कड़ी नजर रखे। कलेक्टर ने मुतनबा किया कि खाद की फरोख्त में खामियां पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने वाजे किया कि जिले में मौजूद खरीफ मौसम की फसलों की काश्त के लिए किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी यूरिया खाद का जखीरा मौजूद है और किसी को खाद के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। कलेक्टर ने आज डिस्पली मंडल में सादुलम कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाद के गोदाम का अचानक मुआयना किया। गोदाम में मौजूद खाद के जखीरा का मुआयना किया गया। कलेक्टर ने खाद की खरीदारी के लिए आने वाले किसानों का खैर मकदम किया और दरियाफ्त किया कि क्या इन्हें वाफिर मिकदार में खाद मिल रही है। कलेक्टर ने खरीफ सीजन के लिए जिले में 32,000 मीट्रिक टन यूरिया का जखीरा पहले ही मौजूद है और जिले में खाद का जखीरा बाकायदगी से पहुंच रहा। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मनसूबबंदी तरीका इख्तियार कर रहे कि तमाम इलाकों में किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए और किसी भी सूरत में खाद की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस हद तक सख्त निगरानी की जा रही। उन्होंने काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो खाद एकदम खरीद कर जखीरा न करें बल्कि अपनी जरूरत के मुताबिक किस्तों में खाद खरीदे। उन्होंने कहा कि इससे दीगर किसानों को भी खाद दस्तियाब होगी। उन्होंने महकमा ज़राअत के अफसरान को हिदायत दी कि वो काश्तकारों में यूरिया के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही पैदा करें और ड्रोन के जरिए खाद के इस्तेमाल के बारे में बेदारी पैदा करें। खाद की फरोख्त में बाकायदगियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर असना काश्तकारों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि इन्हें खरीफ सीजन में खाद की पूरी मकदार मौसूल हुई और कोई कमी नहीं हुई। कलेक्टर के हमरा जिला ज़राअत ऑफिसर वीरा स्वामी, तहसीलदार सतीश और मुकामी अफसरान भी मौजूद थे। అలా 10% మనం ఒక కొత్త సిస్టమ్ పెడితే ఆ సిస్టమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే తను చేయాలి ఎట్లా అనేది చెప్పండి. వాళ్ళకి 10 బస్తాలు వాడాలని మీరు అంటారు, 11 వాడాలంటే 11 నాకేం ప్రాబ్లం కానీ 11 ఆ రైతు కోసమే ఇవ్వండి. వేరే రైతు కోసము వేరే యాక్టివిటీ కోసము లేదంటే నెక్స్ట్ సీజన్ కోసము అది ఎట్లా ఇన్షూర్ చేస్తారు? ఇది ఎవరు ఎంతమంది రైతులకి మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? లేబర్ అయితే కాదు, మీరు నానో యూరియాని రోడ్తో వాళ్ళు తీసుకుంటారు, సొసైటీ కొనమన్నాం కదా. అట్లా ఉంటే जिला निजामाबाद में ग्राम पंचायती इंतखाबात का तीसरा मरहला आरमोर डिवीज़न में इस माह की 17 तारीख को होगा। इसके साथ ही हुक्काम ने इंतखाबी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। ग्राम पंचायती इंतखाबात का तीसरा मरहला इस माह की 17 तारीख को निजामाबाद जिले के आरमोर डिवीज़न के आलोर, आरमोर, बालकुंडा, भीमकल, डुमकेश्वर, कमरपल्ली, मेंडोरा, मोरतार, मोपकाल, दांदीपेट, वेलपुर और एरगटला मंडलों के तहत देहातों में मुनक़िद होगा। ये पोलिंग भी सुबह 7 बजे और दोपहर 1 बजे खत्म हो जाएगी। सरपंच की कुल 165 सीटों में से 19 ग्राम पंचायतों में सरपंच पहले ही मुतफ़िक़ा हो चुके हैं। ताहम 146 सरपंच सीटों के लिए 562 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके लिए इंतखाबात होंगे। इसी तरह 1620 वार्ड सीटों में से 490 वार्ड सीटों पर इत्तेफाक राय हो गया है। इसी तरह कुल वार्ड्स की तादाद 1130 होगी।
इंतखाबात में 3,382 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे। तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए 1,490 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 3,06,795 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। कहा जाता है कि इलेक्शन में एक वोट भी बहुत अहम होता है। वो कहावत अब सच हो गई। ग्राम पंचायत सरपंच के तौर पर श्रीविदा नामी उम्मीदवार ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अमेरिका से इसके चाचा ने आकर अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और बहू एक वोट से जीत गई। तफसीलात देखते हैं। एम श्रीविदा नाम की एक उम्मीदवार निर्मल जिले के लोकेश्वरम मंडल के बागापुर पंचायत में मुकाबला कर रही। इसके चाचा एम इंदिराकरण रेड्डी ने अमेरिका से आकर वोट डाला। काबिल जिक्र बात यह है कि वो एक वोट से जीत गई। इस इलेक्शन में कुल 426 वोटों में से 378 वोट डाले गए। इनमें से एम श्रीविदा को 152 वोट मिले और उम्मीदवार हर्षा स्वाति को 188 वोट मिले, लेकिन एक वोट गलत था। इसके साथ ही ओहदेदारों ने ऐलान किया कि श्रीविदा एक वोट से जीत गई। इंदिरा किरण रेड्डी 2 माह कबल अपनी बेटी के पास अमेरिका गए थे, ये जानते हुए कि इनकी बहू पंचायती इंतखाबात में हिस्सा ले रही और मुकाबला सख्त था। वो पोलिंग से 4 दिन पहले अमेरिका से वापस आ गए। इस पंचायत में एम नारायण रेड्डी ने 1972 में सरपंच के तौर पर कामयाबी हासिल की, जबकि सी मुतियाला रजिता ने 2013 में जीत हासिल की। अब श्रीविदा तीसरी नस्ल के नुमाइंदों के तौर पर जीत गई है। सिडनी दहशतगर्द हमले में लोगों की जानें बचाने वाला अहमद चंद घंटों में ऑस्ट्रेलिया का हीरो बन गया। सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच में इतवार के रोज एक मुहल्लक हमला हुआ, जिसे मुल्क में गुज़िश्ता बरसों का सबसे खतरनाक वाकया करार दिया जा रहा। हंका की तकरीबात के दौरान यहूदी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज कम 11 अफराद हलाक और 29 जख्मी हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। हमले के दौरान एक 34 साल मुस्लिम फल फरोश अहमद ने न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालकर एक मुसल्ला हमलावर को काबू में किया, बल्कि इसकी बंदूक छीनकर इसे जमीन पर गिरा दिया। ये इकदाम ऐसे वक्त में हुआ जब शहरियों पर गोलियां चल रही थी और इसकी फौरी कार्रवाई ने कई लोगों की जानें बचाई। 15 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि अहमद पहले गाड़ियों के पीछे छुपता है और फिर हमलावर की तरफ दौड़ता है। इसके बाद वो इसे गर्दन से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और इसकी बंदूक वापस इसी की तरफ करता है। अहमद को हमले के दौरान 2 गोलियां लगी और इन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। अहमद के कजिन मुस्तफा ने बताया कि हमें उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। वो यकीनी तौर पर एक हीरो है। सोशल मीडिया सारिफीन ने अहमद की बहादुरी की भरपूर तारीफ की और वजीर आजम ने भी इन्हें हीरो करार दिया। पुलिस के मुताबिक 2 मुश्तबा अफराद थे, जिनमें से एक हलाक और दूसरा हॉस्पिटल में जिंदगी के लिए खतरनाक हालत में है। करीबी गाड़ियों में धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। वजीर आजम ने वाक़ये के बाद कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया और ऐसी यहूदी आबादी के खिलाफ एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत पेंशनर्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही, जिन्होंने रियासत की तरक्की के लिए अपनी पूरी जिंदगी खिदमत की, और इल्जाम लगाया कि पेंशनर से मुतल्लिक कई मसाइल बरसों से इल्तिवा का शिकार है, लेकिन हुकूमत इनको हल करने में गफलत बरत रही। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने निजामाबाद शहर में ऑल इंडिया पेंशनर डे के मौके पर जिला महकमे के जरिए रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन के लिए जिला सतह के खेलों के मुकाबलों में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इन पेंशनर्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने पर कड़ी तनकीद की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रियासत की तरक्की के लिए वक्फ कर दी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पेंशनर से मुतालिक कई मसाइल बरसों से इल्तिवा में पड़े हुए हैं, लेकिन हुकूमत इन्हें हल करने में लापरवाही से काम ले रही है। धनपाल ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेंशन बकायाजात, तिब्बी सहूलियात, हेल्थ इंश्योरेंस, डीए बकाया जैसे बुनियादी मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। उन्होंने वाजे किया कि रिटायर मुलाजिमीन को बावकार जिंदगी गुजारने का हक है और ये कि एक अपोजिशन एमएलए की हैसियत से वो असम्बली और अवाम के दरमियान इन हुकूक के लिए मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत सिर्फ अवामी प्रोग्रामों तक महदूद है और पेंशनर्स के हकीकी मसाइल को एक तरफ छोड़ देती है। उन्होंने कहा कि सेहत, इत्तेहाद और समाजी जज्बे को फरोग देने वाली इस तरह के खेलों के प्रोग्राम काबिल सताइश है। वही हुकूमत को पेंशनर्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी अदा करनी चाहिए। प्रोग्राम में जिले गवर्नमेंट रिटायर्ड मुलाजिमीन एसोसिएशन के रहनुमाओं और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ దేశ అభివృద్ధిలో కానీ 30-35 సంవత్సరాలు కష్టపడి డిడికేట్గా పనిచేస్తేనే ఈరోజు దేశ అభివృద్ధి జరిగింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభివృద్ధి జరిగింది, జరుగుతుంది. మీ ప్రధాన పాత్ర ఉద్యోగులు. ఇక సమస్యల విషయమైతే ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయము మీ అందరికీ నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను, దత్తాత్రేయ గారికి, అధ్యక్షుల గారికి,
మీరు మా ఎంపీ గారికి ఒక లెటర్ రాయండి. తప్పకుండా నేను కూడా వెంబడినే ఉంటా. మీ సమస్యని కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికి వారి ద్వారా నేను సహకరిస్తాను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గతంలో కూడా అసెంబ్లీలో నా తోటి శాసనసభ్యుడు మాట్లాడడం జరిగింది. డిఏలు మీరు ఇస్తా అని చెప్పిండ్రు. పిఆర్సీలో రిటైర్మెంట్ ఉద్యోగులు వాళ్ళు కూడబెట్టుకున్న డబ్బులు కూడా రావడం వస్తలేవు. ఆ కూడబెట్టుకుంటారు ఎందుకు? భవిష్యత్తులో వాళ్ళ పిల్లల పెళ్లి కోసమో లేదా ఇల్లు కట్టుకోవడానికో ఇంకా ఏదో ఆ తర్వాత ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారమే కూడబెట్టుకున్న పైసలు అది కూడా ఇస్తలేదు ఈ ప్రభుత్వం. అంటే ఇంతకుముందు ప్రశ్నించడం జరిగింది. త్వరలోనే అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉంటాయి. దాని విషయంలో కూడా నాకు లెటర్ ఇవ్వాల్సిందిగా, ఇక్కడే కాకుండా ప్రతి శాసనసభ్యుడికి, ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడికి, అది బీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ వాళ్ళు కానీ వాళ్లకు రిటైర్మెంట్ అయిన మీ ఉద్యోగులు మీ డిమాండ్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి మా ద్వారా మీకు ఒక లెటర్ ఇవ్వాల్సిందిగా మీకు కోరుతాం. फार्मेसी की दुनिया में अपना मुनफरिद मुकाम व पहचान बनाने वाली केके फार्मेसी जो ब्रांड मानी जाती है की एक और ब्रांच केके लाइफ केयर फार्मेसी का अहमदी बाजार चौरास्ते पर हुकूमत के मुशीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों शानदार आगाज। सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन की भी शिरकत। प्रोपराइटर्स मोहम्मद क़य्यूम, यूसुफ खान व फैमिली ने किया मेहमानों का पुरतबा खैर मकदम। पेश की तहनीत। किला रोड पर केके फार्मेसी की नई ब्रांच के आगाज से गहमा गहमी मेहमानों ने दी दिली मुबारकबाद। शहर के खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ता ओल्ड जोबली होटल केके फार्मेसी की एक और नई और वसी फार्मेसी केके लाइफ केयर फार्मेसी का शानदार आगाज अमल में आ चुका है। केके लाइफ केयर फार्मेसी की इफ्तिताई तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी हुकूमती व साबिका वजीर जनाब शब्बीर अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनके अलावा दीगर कई सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने इस इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। मालिकान मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, यूसुफ खान, फैमिली, दोस्त, अहबाब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और तमाम ही की जबरदस्त शालपोशी व गुलपोशी की। मेहमानों ने मेडिकल इंतजामिया को मुबारकबाद दी। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व दीगर ने केके हेल्थ केयर फार्मेसी का मुकम्मल जायजा लिया। इत्मीनान का इजहार किया। केके फार्मेसी में तमाम कंपनियों की जुमला मेडिसिन, सर्जिकल, बेबी प्रोडक्ट, जर्नल आइटम्स अवाम के लिए दस्तियाब है। अवाम से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया और अवाम को इससे बड़ी राहत मिलने की बात कही। मेडिकल इंतजामिया की जानिब से मेहमानों का मरफे के साथ वालाना इस्तकबाल किया गया। साबिक वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत वादों को अमली जामा पहनाने में पूरी तरह नाकाम रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2 साल इख्तिदार में आने के बाद इंतखाबात से पहले किए गए वादों में से किसी एक पर भी अमल दरामद न करके अवाम के साथ धोखा किया। साबिक वजीर और एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी से मनाला गांव और मुख्तलिफ तांडा गांव के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबरान ने शाइस्तगी से मुलाकात की, जिन्होंने कल हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाबी हासिल की। एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इन सबको मुबारकबाद दी और इन्हें एजाज से नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत वादों को अमली जामा पहनाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो 2 साल तक इख्तिदार में थी ने किसी भी वादे पर अमल दरामद नहीं किया और अवाम के साथ धोखा किया। उन्होंने इनसे कहा कि वो मनाला से तहरीक ले और बालकोंडा हलके में सरपंच इंतखाबात के तीसरे मरहले में कांग्रेस पार्टी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को शिकस्त दे और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि खवातीन को 2500 रुपये पेंशन, 2000 से 4000 रुपये पेंशन, सोने के साथ कल्याण लक्ष्मी, किसानों के लिए खर्च माफी, किसानों की यकीन दहानी, लकड़ी के काम करने वालों के लिए बोनस, तालिबे इल्मों के लिए 5 लाख रुपए का गारंटी कार्ड, 2 लाख नौकरियां और बहुत से वादों पर कांग्रेस लीडरों ने अमल नहीं किया। వచ్చి అధికారంలో మేమే ఉన్నాం, మా సర్పంచ్ మా పార్టీ అభ్యర్థులే సర్పంచులే గెలిస్తే నిధులు వస్తాయి, లేకపోతే రావు అన్న మాట మాట్లాడుతున్నాం. కానీ సర్పంచ్ ఎన్నికలు, సర్పంచ్ గెలిచిన అభ్యర్థి ఏ పార్టీ అయినా సరే పార్టీలతో సంబంధం ఉండదు. ఆ సర్పంచ్కు, ఆ గ్రామ పంచాయతీకి ఏ పార్టీ వాడైనా సరే డైరెక్ట్ గా కేంద్ర ప్రభుత్వం 15th ఫైనాన్స్ నుంచి, డైరెక్ట్ గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
14 ఫైనాన్స్ నుంచి నిధులు డైరెక్ట్గా గ్రామ పంచాయతీకే వస్తాయి. దానికి ఎవ్వరికి సంబంధం ఉండదు. ఎమ్మెల్యేకి సంబంధం ఉండదు, మంత్రికి సంబంధం ఉండదు, ముఖ్యమంత్రికి సంబంధం ఉండదు. మనుషుల లెక్క ప్రకారం గ్రామ పంచాయతీకి నిధులు వస్తాయి. ఏ సర్పంచ్ ఏ పార్టీ సర్పంచ్ ఉన్నా సరే అవి ఆపడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు అన్న విషయం దయచేసి పాల్గొన్న ప్రజలు గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్న ప్రచారం తప్పుడు ప్రచారం. మా పార్టీ అభ్యర్థులకి నిధులు వస్తాయన్న మాట తప్పు అన్న విషయం గమనించాలని చెప్పి कामरेडी जिले के एलआरडी मंडल के सोमारपेट गांव में एक ट्रैक्टर से घर पर हमला करने का वाकया पेश आया। इतवार को हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात में जीतने वाले सरपंच के छोटे भाई ने हारे हुए उम्मीदवार पर ट्रैक्टर लादने का वाकया कई शुकूक व शुबात को जन्म दे रहा। हादसात में 4 अफराद जख्मी, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक। तफसीलात देखते हैं। ग्राम पंचायत के दूसरे मरहले के इंतखाबात इतवार को कामरेडी जिले के एलआरडी मंडल के सोमारपेट गाँव में मुनक़िद हुए। ताहम के पापैया और के बालाराजू ने गाँव में मुकाबला किया। ताहम ए पापैया ने ये इंतखाब जीत लिया। गांव वालों का कहना था कि इंतखाबी नताइज के बाद रात को बगैर किसी झड़प के माहौल पुरअमन था। ताहम पीर की सुबह शिकस्त खोरदा उम्मीदवार बालाराजू जो अपने घर के सामने के बरामदे में बैठकर अपने घर वालों से बात कर रहे थे। इसी सिलसिले में जीतने वाले उम्मीदवार पापैया का दूसरा भाई चिरंजीवी ट्रैक्टर से घर पर हमला किया। इस वाकये में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनकी हालत नाजुक थी। इन सभी को कामरेडी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम पुलिस ने इस बात का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है कि आया ये वाकया जानबूझकर किया गया या ड्राइवर की लापरवाही से पेश आया। నేను పరామర్శించడానికి ఉంటది కదన్న, మేము పోయి కూర్చున్నాం, అమ్మ అందరం ఉన్నాం. నిన్నైతే ఆ వార్నింగ్ ఇచ్చినన్న, బాబాయ్ సాయిబాబా అందరు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. నేను తెలిసిన తెల్లారే మీరు నన్ను చంపేస్తున్నాడన్న, మీరు అటు తప్పుకుంటే రైట్ వేస్తారని చెప్పినన్న. అయితే మేము ఏం చేసినామన్న, ఏమని అనుకోని మా దగ్గర మేము గెలిపించుకుందాం దిగినామన్న. కానీ అన్న మాట నిలిపించుకున్నాడన్న. గుద్దుతే అలా అన్న తమ్ముడిని పంపించి డాక్టర్ కళ్ళ ముందు నడిచిందన్న. గుద్దుతే ఇంకా ముగ్గులడికి అన్న, ఇంకా ముగ్గులడికి కాశీ ఉన్నోడు ఎట్లా గల్లబట్టి గుంజుతాడో అట్లా గుద్దిండి అన్నాడు. ఉడతా పోయి లివర్ గుంజేసిన నేను అంత పరిచయం చేసిండన్న. కానీ నాకు ప్రాణాన్ని అయితే ఉందన్న. ఆ పరిపాలన వద్దన్న మాకు. మమ్మల్ని లేకపోతే ఊరికి మమ్మల్ని పంపిరి. జీతం చేసుకొని అయినా బతుకుతా, జీతం చేసుకొని అయినా బతుకుతా. నా ఊరైతే కాపాడుకుంటాను. యువకులు అందన్నా कामरेडी जिले के दोमाकुंडा मंडल के अंबरपेट गांव के मजफ्फात में एक शेर की नकलो हरकत मुकामी लोगों को परेशान कर रही। महकमा जंगलात के अहलकारों की जानिब से लगाए गए ट्रैक कैमरे में शेर की नकल व हरकत वाज़े तौर पर रिकॉर्ड होने के बाद महकमा जंगलात के अहलकारों ने लोगों को अलर्ट कर दिया। कामरेडी जिले के दोमाकुंडा मंडल के अंबरपेट गांव के मजफ्फात में एक शेर की नकलो हरकत मुकामी लोगों को परेशान कर रही। जंगलात के अहलकारों से पता चलता है कि गांव के स्वामी गौड नामी किसान के बछड़ों पर एक शेर ने हमला किया। महकमा जंगलात के अहलकारों ने इस इलाके का मुआयना किया जहां बछड़ों पर हमला किया गया था। महकमा जंगलात के अहलकारों ने ट्रैक कैमरे नस्ब कर दिए। ट्रैक कैमरे में शेर की हरकत वाज़े तौर पर रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही ओहदेदारों ने तस्दीक की कि अंबरपेट के मजफ्फात में शेर घूम रहा है। शेरों की नकलो हरकत की वजह से चरवाहे और ज़िराई काम में मसरूफ अफराद खेतों की तरफ जाने पर मजबूर हो रहे। महकमा जंगलात के अहलकारों ने लोगों को रात को अकेले बाहर ना निकलने का मशवरा दिया। మరియు అటవీ శాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్నారు. నిన్న నైట్ నుండి ఇక్కడనే పడిగాపులు కాస్తూ ఆ రాత్రి వేళలో చిరుతపులి అనేది సమాచారం మేరకు సీసీ కెమెరాలు బంధించడం జరిగింది. ఈరోజు మార్నింగ్ ప్రొద్దుట పెద్ద పులి అనేది మేము సీసీ కెమెరాలో చూసాము. అధికారులు కూడా పెద్ద పులి అనేది ప్రకటించారు. నేను కూడా గ్రామ సర్పంచ్గా నేను కూడా చూశాను సీసీ కెమెరాలో. వాళ్ళ సమాచారం మేరకు జిల్లా అధికారులు మొత్తం ఇక్కడే ఉన్నారు. వాళ్ళు క్షేత్రస్థాయిలో గ్రామానికి సపోర్ట్గా నిలుస్తున్నారు. వాళ్ళకు సపోర్ట్గా మేము నిలబడ్డాం గ్రామంలో. మరియు గ్రామ ప్రజలు కూడా నేను అప్రమత్తం చేశాము అధికారుల సూచన మేరకు. మరియు గ్రామంలో ఎలాంటి ఆందోళన చెందకుండా నేను గ్రామస్తులకు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అందరూ సహకరించాలి. అధికారులకు కూడా మేము సహకరిస్తున్నాం. స్థానికంగా ఎలాంటి పరిస్థితులైనా ఎదుర్కోవడానికి జిల్లా అధికారుల యంత్రాంగం ఇక్కడే ఉంది, మాతోటి పాటుగా ఉంది. మేము తప్పకుండా వాళ్ళకు ముందు ఎలాంటి సహకారమైన అందించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్న గ్రామ సర్పంచ్। जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि CITU ग्लोबलाइजेशन, निजाकारी और लेबलाइजेशन के खिलाफ जदोजहद करेगी। उन्होंने वाजे किया कि CITU 8 घंटे काम के दिन के हक के लिए काम करेगी, जो मजदूर मुखालिफ कवानीन और लेबर कोड के खिलाफ लड़कर हासिल किया गया था और सुर्ख परचम तले सोशलिज्म के हदफ के लिए। CITU की जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने CITU पर जोर दिया कि वो 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक विशाखापट्टनम में मुनक़िद होने वाली 18वीं नेशनल कांग्रेस को कामयाब बनाए।
इस मौके पर निजामाबाद शहर में CITU दफ्तर पर लाल परचम लहराया गया। बाद में उन्होंने कहा कि आज़ादी की तहरीक के जज्बे के तहत ये पहली बार कलकत्ता में 30 मई 1970 को मजदूरों के हुकूक के लिए लड़ने वाली अंजुमन के तौर पर कायम की गई थी। उन्होंने कहा कि CITU वाहिद तंजीम है जो मेहनत कश तबके के लिए एतिहाद, जदोजहद और गैर समझौता करने के नारे के साथ इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने कहा कि CITU इस वक्त ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लेबलाइजेशन के खिलाफ, मजदूर मुखालिफ कवानीन और लेबर कोड्स के खिलाफ 8 घंटे काम करने के हक के लिए काम कर रही, जो जदोजहद करके हासिल किया गया और सुर्ख झंडे तले सोशलिज्म के हदफ के साथ। नूरजहां ने कहा कि CITU न सिर्फ मजदूरों बल्कि किसानों, ज़राई कारकुनों और समाजी तंजीमों के हुकूक की जदोजहद के साथ एकजहती के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि CITU मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से जारी लेबलाइजेशन की पॉलिसियों के खिलाफ मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ेगी। इस वक्त मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत 2020 में 29 लेबर कवानीन को मनसूख करने और 4 लेबर कोड्स को लागू करने के लिए पार्लियामेंट में एक कानून मुतारिफ कराने की कोशिश कर रहे, जिससे मजदूरों के हुकूक को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में इन पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क और रियासत में बड़े पैमाने पर मजदूर जदोजहद हो रही और इन्हें रोका जा रहा, लेकिन उन्होंने मोदी हुकूमत पर मुल्क की दौलत और खुद मुख्तारी को कारपोरेट ताकतों के पास रहन रखने का इल्जाम लगाया और कहा कि विशाखापट्टनम में मुनक़िद होने वाली ऑल इंडिया कांग्रेस मुस्तकबिल की जदोजहद में मजीद जदोजहद के ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करेगी। इस मौके पर CITU के जिला नायब सदर A रमेश बाबू, एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के जिला सेक्रेटरी P वेंकटरामलू, CITU के जिला खजांची EVN नारायणा और दीगर भी मौजूद थे। బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒంటెత్తు పోకడతోటి పోవద్దు, కార్మిక చట్టాలను కుదించే ప్రయత్నం చేయొద్దు, ఈ కోడ్లను రద్దు చేయాలని ఇవాళ ఏదైతే కార్మికులందరూ 8 గంటల పని విధానం ప్రాణ త్యాగాలతోటి చేసుకోవడం జరిగింది, ఇవాళ 12 గంటలు చేయాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రయత్నాన్ని మానుకోవాలి, కార్మిక చట్టాలను అమలు చేయాలి. ఇవాళ కార్మిక చట్టాలు లేకుంటే ఇవాళ అనేక అబద్ధాలతోటి మోడీ ముందుకు వస్తూ ఉంది. చట్టం కోడ్లు అమలైతే అందరికీ PF వస్తుందంట, అందరికీ ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుందంట. మేము అడుగుతూ ఉన్నాం, ఉద్యోగ భద్రత కానీ స్కీమ్ వర్కర్లకు కానీ ఇవాళ మహిళలకు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలి అనేది ఏదైతే ఫిబ్రవరిలో జరిగే సమ్మెను కార్మిక వర్గం మొత్తం రోడ్ల మీద రాబోతా ఉంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం వెనుకడిగేసి ఏదైతే కోడ్లను రద్దు చేయాలి, కార్మికులందరూ సిద్ధం కావాలి, ఫిబ్రవరిలో జరిగే సమ్మెలో జయప్రదం చేయాలన్నదే CITUగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खरीफ की काश्त के लिए वाफिर यूरिया और खाद का जखीरा मौजूद, काश्तकार मुतमईन रहे, खाद की फरोख्त में बदउनवानी पर होगी कार्रवाई, जिला कलेक्टर। सियासी दुश्मनी या हादसा, सरपंच की जीत के बाद हारने वाले उम्मीदवार पर जीतने वाले उम्मीदवार के भाई का ट्रैक्टर से हमला, गांव में हलचल। एक वोट की कीमत वो अहमियत, एक वोट हार को बदल देता है जीत में। ससुर ने अमेरिका से आकर बहू के हक में दिया वोट, बहू की एक वोट से जीत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।